आज हमारे शो में हम बात कर रहे हैं मट्टी की। मट्टी की कई इकसाम होती हैं। आमतौर पर हमने मट्टी को इमारतों की तामीर में इस्तेमाल होते देखा है, इससे बर्तन बनते देखा है और मुख्तलिफ किस्म के फूल पौधे और फसलें उगाने के लिए इस्तेमाल होते देखा है। पर आज हम बात कर रहे हैं मुल्तानी मट्टी की। क्या आपको पता है मुल्तानी मट्टी आपके चेहरे और सेहत के लिए बहुत कारआमद है। इससे आपके चेहरे की झुर्रियां मिनटों में गायब हो सकती हैं। मुल्तानी मट्टी से आप सदा जवान नजर आ सकते हैं। कील महासों और एक्नी से जान छुड़ाना भी मुल्तानी मट्टी से ही मुमकिन है। यही नहीं, आप मुल्तानी मट्टी के सही इस्तेमाल से अपना रंग भी गोरा कर सकते हैं। आइए आज के शो में हम देखते हैं मुल्तानी मट्टी के बाकमाल टोटके, आपके पसंदीदा और पाकिस्तान के नंबर 1 शो आपका साहिर में। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का शो बड़ा कमाल शो है क्योंकि आज के शो में हम मुल्तानी मट्टी की बात कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सही हैं? सब जाग रहे हैं ना? हाथ उठाओ ऐसे करके हाथ उठाओ, तालियां बजाओ, शोर मचाओ। There you go. That's it, ladies and gentlemen. So आज का शो बड़ा खूबसूरत है। रीजन इज बिकॉज आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं और आप लोग जो मुझे देख रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और एक बात और शेयर करनी थी आपसे, ये पाकिस्तान का नंबर 1 शो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग TV1। ऐसा ही है जी हमारे साथ। हम लोग तो छोटा मोटा तो काम ही नहीं करते, बड़ा बड़ा काम करते हैं। किसी ने हमसे कहा था यार कुछ होगा नहीं, मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। अब 4 महीने के बाद वो हमको ही देख रहे हैं, अपना भी देखना छोड़ दिया है। हाँ, सीधी बात है। तो मेरे तो दिमाग का स्क्रू जो है थोड़ा ढीला है। जो लोग मुझे कहते हैं ना कि तू ये नहीं कर सकता, देखो जी टॉरस हूँ, सीधी बात है। आप मुझे कहोगे ना मैं नहीं, प्यार से मांगोगे जान दे दूंगा। मेरे से दुश्मनी की ना मैं दफना दूंगा 2 मिनट के अंदर। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। अब प्यार से बोलो ना लोधी साहब आपकी जान चाहिए, जान दे दूंगा मैं, कुछ मसला नहीं है। आप जान मांगो, जान दे दूं। पैसा अगर होगा तो पैसा दे दूंगा, अपनी इज्जत तक दे दूंगा आपको, कोई मसला नहीं है। सही बात है, दे दूंगा भाई मैं, कोई मसला नहीं है। इज्जत आनी जानी चीज होती है, अल्लाह देता है। इज्जत भी उसकी, जिल्लत भी उसकी। मैं सही कह रही, ये उस मानो में नहीं जिस मानो में आप सोच रही हो। ये मतलब नहीं है उसका भाई, ऐसा आदमी नहीं हूं मैं। आप मुझे गलत मत समझना। इज्जत देने का मतलब ये है कि आप आओगे ना तो मैं आपको कुर्सी पे बिठा के खुद फर्श पे बैठ जाऊंगा। ये इज्जत का मतलब है। आप जो समझ रही हो वैसा आदमी नहीं हूं बिल्कुल मैं। अपने जहन में यह ख्याल भी नहीं लाना, बिल्कुल नहीं हूं ऐसा मैं। और अगर कोई आप मेरे से दुश्मनी करोगे ना, मुझे बोलोगे देखो जी 2 चीजें हो सकती है मेरे साथ, गन दिखाओगे माफ कर दूंगा तुमको, कोई मसला नहीं है, बस मेरे हाथ में गन ना हो। उसके बाद तुम माफी मांगते घूमोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन गन दिखाओगे माफ कर दूंगा। मुझे एटीट्यूड दिखाया ना, मैं कसम खा के कहता हूँ माफ जिंदगी भर नहीं करूंगा। जो मेरे साथ काम करते ना जानते मुझे एटीट्यूड दो। और औरतों का तो एटीट्यूड पसंद ही नहीं मुझे। और तो मैं एटीट्यूड नहीं होना चाहिए यार। ये किस बात की है? अब सही बात है, और तो मैं एटीट्यूड होगा फिर खामा खा के अंदर पागल हो जाए। और तो अब डॉक्टर काशिफ में एटीट्यूड हो, समझ आता है। डॉक्टर मिक्सचर है ना। हाँ भाई, एटीट्यूड हो सकता है आप में, सही बात है। डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, मर्दों को भी देखते हैं औरतों को भी देखते हैं, तो एटीट्यूड आ ही जाता है बंदे को। इतना हसीन हो तो बंदा का एटीट्यूड होता है। अब देखो मेरे जैसा आदमी या वली जैसा आदमी एटीट्यूड दे, कितना बुरा लगेगा। है कि क्या बात है? सही तो बात है ना भाई। खूबसूरत आदमी दे सकते हैं, तय क्यों देगा एटीट्यूड? हाँ बिल्कुल। हम हाँ जी तो आज हम बैठ जा, कोई बात नहीं, गंजे बैठ जा, कोई बात नहीं। अच्छा जी, आज का शो ये तो जोक्स एंड फन। बहुत सारी तालियां जी, मेरे बहुत सारे एस्टीम गेस्ट आज हैं और आज ये आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बताएंगे। मुल्तानी मट्टी से क्या हो सकता है। शादी ब्याह का सीजन है और शादियों में हर शख्स जिसकी शादी है वो भी खूबसूरत नजर आना चाहता है, और जो कहीं शादी में जा रहा है वो भी हसीन नजर आना चाहता है। तो आज हमारे साथ लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत सारे लोग हैं। रिदम दे दीजिए ताकि मैं उनका तारुफ करवा सकूं। 1 2 3 हियर वी गो। आपकी तालियां जी। एंड देयर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। पाकिस्तान ने बड़े बड़े डॉक्टर्स देखे, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स देखे, लेकिन एक आदमी का मैं फैन हूं क्योंकि वो अपने साथ पूरा ब्लैक बोर्ड लेके आता है। वो समझाता है आपको बताता है ताकि आपको चीजें याद रहें। मुल्तानी मट्टी से आज ये आपको हसीन बनाएंगे और हो सकता है आपकी उम्र के 20 साल वापस ले लें। बहुत सारी तालियां डॉक्टर काशिफ लवली। And ladies and gentlemen, she's wonderful. She's extremely professional.
अल्लाह ताला रहम करे कि इनकी क्लास में कभी कोई बैठे। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी तालियां ओफेरा के लिए। फरह नाज is extremely helpful in doing everything. कमाल बोलती हैं, कमाल चीजें बताती हैं। बहुत सारी तालियां फरह के लिए। And then of course there is one and only Mrs. Salma Asim. ये अपने टोटकों और अपने कद की वजह से पहचानी जाती हैं। Please put your hands together for Mrs. Salma Asim. Thank you जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Then of course हमारे शो की रौनक, हमारी न्यूज की रौनक, ladies and gentlemen, please put your hands together for Zara के लिए बहुत सारी तालियां। The guy who's more handsome than Hrithik Roshan, the guy who's more handsome than Shah Rukh Khan, the guy who's more handsome than Salman Khan, all of them put together, Shan, Mohammad Rana, Fawad, Ali Zafar, whoever, आज वो बंदा हमारे पास आया नहीं है, तो आप गुजारा कीजिए वली शेख से। Thank you very much जी, बहुत बहुत शुक्रिया। And of course लोग, लड़कियां बदलती हैं, हमने सुना था शादी के बाद कोई इतना बदल जाता है, ये नहीं सुना था। But we are very happy for her. She loves her husband. He lives in Canada. His name is Junaid. और इनका बस नहीं चलता कि ये गाड़ी में ही कनाडा चली जाए, इनका बस नहीं चलता। Ladies and gentlemen, बहुत सारी तालियां आरोहा के लिए। And ladies and gentlemen, this is the guy. जब भी मुझे अपनी कोई ग्रूमिंग करवानी होती है, मैं इनके पास जाता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है, इनसे मेरा दोस्ती का रिश्ता है। वो रिश्ता जो मेरा अमजद से था वो इनसे है, वो मान का रिश्ता है। मैं इन्हें रात को 1 बजे फ़ोन करके कहता हूँ मेरे पास टाइम नहीं होता, इन्हें पता है। 1-1 बजे 2-2 बजे मैंने कहा एजाज में आ रहा हूँ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने मुझे मना किया हो। ये मेरे निजी दोस्त हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियाँ। इनके काम को पूरी दुनिया जानती है, एजाज रोमेरो साहब। सर थोड़ा सा तालियाँ शालियाँ बजा दो, दिल से बजा ले। एक तो ये डिसाइड कर लो, इनका निकाह हो गया है, ये कहते हैं शादी नहीं हुई है। निकाह शादी होता है? जोर से हाँ या ना? होता है। निकाह शादी होता है, निकाह ही तो शादी होता है। आपकी रुखसती नहीं हुई है, आपकी शादी हो चुकी है। जागते रहो, शादी हो चुकी है, जागते रहो। क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। तेज कर ले, तेज कर दो, तेज कर दो, और तेज कर दो। क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। ये रात ये बरसात, ये रात ये बरसात, ये सावन का महीना, ऐसे में तो शोलों को भी
अरे ब्रेक पे जा रहे हैं यार, ब्रेक पे जाइए, ब्रेक पे जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। और आइए हम लोग वहाँ चलते हैं, डॉक्टर काशिफ हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ऑल योर्स, ऑल योर्स। बिल्कुल, आज मैं आपको मुल्तानी मिट्टी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी मुफीद बातें बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट, जब इसकी रिसर्च की गई तो उसमें नेचुरली इंग्रेडिएंट्स जो हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, उसमें जिंक है, कॉपर है, अच्छा, मैग्नीशियम है। दिखा दें डॉक्टर साहब, जी हाँ। मुल्तानी मिट्टी, ये मुल्तानी मिट्टी है। तो ये आप देख सकते हैं कि इससे किस किस किस्म के फ़ायदे होते हैं। इनफैक्ट इससे बेस भी बन सकता है। जी बेबी हाँ। को बेस पसंद है। और इसके सबसे बड़ी बात ये होती है कि सब नेचुरली अकरेंगे और इस तरह से कि आपकी स्किन के लिए भी और हेयर के लिए भी। अक्सर लोगों को ये बात पता नहीं कि बालों के लिए भी बहुत मुफीद है मुल्तानी मिट्टी, हमारा एक बालों में सवाल है। लगाया जा सकता है। जी फरमाइए। आपका ज़्यादा लंबा कद है, सलमा का ज़्यादा लंबा नहीं, कद? मेरा ज़्यादा लंबा कद है। आपका मैं ज़्यादा 6 फीट हूँ, ये 5'10" है। 5'10" है। जी जीत गए। ज़ारा कह रही है कोई बात नहीं, थोड़ी देर में हो जाएंगे। लंबी सलमा नजर आ रही है। हाँ, अभी ग्रोइंग एज है इनकी, हो जाएंगी लंबी थोड़ी सी और। नहीं डॉक्टर अच्छा, वैसे मैंने heels पहनी हुई ग्रोइंग एज तो आपकी भी, आपके सेरे के फूल खिल हम रहे सबकी ग्रोइंग एज है। हैं। मेरी तो नहीं है, मैं तो ओके, सो एक अब मेरी कोई चीज़ ग्रो नहीं हो सकती अब। सिवाय बालों के। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अब ज़्यादातर बच्चे आजकल SMS जनरेशन है, तो आपको ऐसी रेमेडी बताऊंगा कि आपकी स्किन और एक्नी स्कार स्पॉट्स टाइट हो जाएंगे और आपको हर कोई कहेगा मुआ लवली। क्या मुआ क्या कहेगा? मुआ। ये आपकी SMS लैंग्वेज है। ठहर जाओ, MUAH, एक मिनट, करके दिखाओ, करके दिखाओ। मुआ। जी, ये होता है। ये ये अच्छा डॉक्टर जी, फरमाइए। डॉक्टर साहब आप इधर देख के क्यों कर रहे हैं? नहीं, इधर मैं भी सबकी देख के तरफ कर देख के कर रहा हूँ। जनरली सबकी अच्छा, तरफ देख के generally, कर सबके रहा हूँ लिए, मैं। सबके लिए। तो ये है ऐसी रेमेडी है कि आपको हर कोई कहेगा, क्या कहेंगे? मुआ। तो ये आप देख लीजिए, MU से मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेंगे। A से एक्सियोल की एक्नी क्रीम आती है, ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और H से हनी, ठीक है। 1 चम्मच ये ऐड करिएगा और ये आप अपने एक्नी स्कार्स, अपने सारे फेस पे जहाँ जहाँ रिंकलिंग है, जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है, जहाँ पे डार्क निशान है, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आधा घंटा लगा के छोड़ देना है और फिर प्लेन वाटर से वॉश करना है। इसके अंदर कोई आपको रिएक्शन नहीं आएगा, तो आपको एलर्जी टेस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर साहब ये जो क्रीम आप बताते हैं, जी। मतलब जाहिर है हम हनी का हमको पता है कि हनी जी। हमारे घर में मिल जी सकता है, मुल्तानी मिट्टी हम बाजार से खरीद लेते हैं, लेकिन ये जो क्रीम मिलती है, क्या ये इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है और आप ये जाके वैसे ही ले सकते या हैं? वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन किसी अच्छी फार्मेसी स्टोर से ले लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो है वो नेचुरली अकरिंग है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अक्सर टीवी पे, शोज पे लोग बोलते हैं कि केमिकल से पाक होना चाहिए। बेसिकली हम इंसान सब केमिकल के ही बने हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। सो हमें ये बोलना चाहिए कि वो वाले केमिकल्स जो हमारे लिए मुज़िर ना हो, क्योंकि केमिकल ही केमिकल पे वर्क करते हैं। केमिकल के पोजीशन तो केमिकल कॉम्पोजिशन बहुत जरूरी है। जी, कॉम्पोजिशन प्रॉपर होनी चाहिए के लिए तो कोई वो ऐसा नहीं जी। लगा सकता है ना अंडर सिस्टिंग। सर आप पे लगाएंगे ना अभी? बिल्कुल आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हो, आपके तो बहुत ये अच्छे सबसे रिजल्ट पहले आएंगे इंशाल्लाह। एप्लीकेशन होगी आगे गर्ल्स में। अच्छा इससे होगा क्या? जी, इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये, आपके जो पोस्ट एक्नी के बाद जो स्कार्स हो जाते हैं, डार्क निशान हो जाते हैं, वो बड़े मुश्किल से जाते हैं, उसमें आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा यहाँ पर किसी के एक्नी के स्कार्स हैं, मतलब किसी के ऐसे स्कार्स हैं जो दाने सही होते हैं, कर उसके रहे हो? बाद जब दाने खत्म हो जाते हैं उसके बाद स्कार्स रह जाते हैं, उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम होती आपके है हैं? लोगों के। आप आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आज अभी लगा के दिखाते हैं आपको। Basically, it will recover the skin, ना? जी, इट विल रिकवर द स्किन, क्योंकि इसके अंदर कोलेजन भी होता है, विटामिन सी भी होता है, आपको हीलिंग भी करेगा, साथ साथ न्यू रीजेनरेशन भी करेगा स्किन की। और सबसे बड़ी बात है, नेचुरली अकरिंग है ये। तो इसे आपको लगा के दिखा देता हूँ मैं। अच्छा डॉक्टर साहब इसमें आपने क्या क्या डाला? 3 जी। चीजें डाली हैं। इसके अंदर मैंने मुल्तानी मिट्टी डाला है। मुल्तानी वाह, मिट्टी। इसको आप याद रखिएगा, मुल्तानी मिट्टी 1 टीस्पून, एक एक्सियोल एक्नी क्रीम है 1 टीस्पून, और हनी 1 टीस्पून। बहुत इजी है, इसको आप याद भी रख सकते हैं और आपकी एक्नी स्कार्स पे भी लग सकता है। सबसे बड़ी बात ये कि इसके अंदर आपको कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रेडनेस नहीं होगी, कोई इचिंग नहीं होगी। तो आपने 1 टीस्पून ये लिया, मैंने क्रीम बना के निकाल के रखी हुई है यहाँ पर, वो है, और हनी है। ये आपने तीनों चीजें मिक्स की हैं और आपने इसको एक्नी स्कार्स पे लगा दिया है। एक पेस्ट आ बन जाइए, जाएगा जो आपको हेल्प आउट करेगा। अच्छा इसके साथ एक और सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको टैन,
अक्सर लोगों की गर्दन पे, नकल्स पे या फेस पे भी टैनिंग हो जाती है सन के बाद, ठीक है। उसके अंदर एक चीज़ है, ये आप याद रखिएगा, अहम, ये बहुत अहम है, अलिफ हे मीम, क्योंकि अक्सर लोगों ने मुझसे शिकायत की है मैं सिर्फ इंग्लिश में बताता हूँ, तो मैं उर्दू भी यही बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत आसानी हो जाएगी सबके लिए। अलिफ से है एलोवेरा जेल 1 चम्मच, हे से हल्दी। अच्छा, हल्दी का याद रखिएगा सिर्फ 1 चुटकी लीजिएगा, हल्दी बहुत थोड़ी सी लेंगे क्योंकि ये आपको हेल्प करती है स्किन ग्लो में, लेकिन हल्दी बहुत स्ट्रांग होती है तो बहुत थोड़ी सी लेनी चाहिए, 1 चम्मच नहीं लीजिएगा, 1 पिंच लीजिएगा, ठीक है। और सर मुल्तानी मिट्टी 1 टीस्पून, ये भी बहुत अच्छा रेमेडी है और आपको फौरन टैन रिमूवल करेगा और आपकी सबसे स्किन आपको हेल्प आउट करेगा। अच्छा, आप ये अंग्रेजी में भी बता दें। इंग्लिश में बता देता हूँ मुझे तो नहीं समझ अब में आई ना उर्दू बिल्कुल बिल्कुल अब आपके लिए मस्ट का इंग्लिश में मतलब है जरूरी। एक जरूरी ऐसा है क्योंकि अक्सर लोग हमारे पास आते हैं पेशेंट्स के उनको सन ब्लॉक से एलर्जी हो गई है, सन ब्लॉक यूज किया है उन्होंने, उनको से पिगमेंटेशन हो रही है या दाने निकल रहे हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा और घरेलू इलाज है कि उसके अंदर आप MUST याद रखिएगा, मुल्तानी मिट्टी 1 टीस्पून, ठीक है। S से संदलवुड पाउडर, संदलवुड पाउडर सिर्फ 1 चुटकी लेनी है आपको, और टोमेटो पेस्ट 1 टीस्पून। टोमेटो पेस्ट का ये ख्याल रखिएगा कि टोमेटो पेस्ट के अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और आपको सनलाइट से ही बचाएगा और स्किन डैमेज में भी हेल्प करेगा, तो आप मस्ट अपना ये रखिएगा और सुबह में आप जरूर यूज करें। गुड मॉर्निंग। आपका साहिर सो रहा है? नहीं भाई, भाई बाय बाय। एक चीज और रह गई है साहिर, एक चीज और रह गई है, बता रहा हूँ, मुझे नींद नहीं मिली है, वो मुझे आप सोने जरूर दो, देखिएगा। खुदा का वास्ता। वो फिल्मों से रिलेटेड एक बड़ी मशहूर फिल्म हुई थी, एक बहुत मशहूर फिल्म हुई थी पाकिस्तानी, उसके अंदर MA बोलती है लड़की, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आप MA याद रखिएगा, MA, ठीक है। आपके बाल खूबसूरत, लंबे, मैं आपको घने कसम खा के और बोलता जबरदस्त हो हूँ, जाएंगे। आप ये पर्चे में फेल हो जाओगे। MA आप याद रखेंगे, मुल्तानी मिट्टी 1 टीस्पून, आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है 1 टीस्पून, मुल्तानी मिट्टी फिर 1 टीस्पून और एलोवेरा जेल। डॉक्टर अगर साहब, आपने इसको मिला के बालों में लगाया सवाल है, है डॉक्टर तो आप साहब। दिल में बोलिएगा ये MA, डॉक्टर- माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ कह रहे जी डॉक्टर फरमाइए, सवाल है। जी फरमाइए, 70 भाई हैं, 70 भाई। फरमाइए। यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तुमने कितनी तरकीबें बताई है, पहले एक बताओ, फिर दूसरी बताओ, फिर तीसरी बताओ, इतना जीनियस जे नहीं है हमारा। ठीक है, तो पहली वाली जो है वो बता दो। हमें जंबल डाप हो जाती है चीजें। ठीक है, पहली वाली जो है जो कि आपके अहम है वो आपको लगा रहा हूँ, जो कि फेयरनेस और टैन रिमूवल के लिए आप ऑल ओवर द फेस लगा सकते हैं, ठीक है ये ब्रश ले लीजिए। जी। सॉरी। आजा सॉरी बेटा, क्या नाम है आपका? इकरा। ओके, इकरा यहाँ पे है। इकरा का जो प्रॉब्लम है, जरा ऐसे कीजिएगा, इकरा का जो प्रॉब्लम है, इकरा ने अपने दानों को शायद खुरचा होगा, जी। कुछ ऐसे लगाया होगा, हाथ लगाया था ना दानों को, हाँ जी, तो इसकी वजह से इकरा की जो फेस है यहाँ पर स्कार्स आ गए। अब लेट्स सी कि इन स्कार्स को रिमूव किस तरह से जी हाँ, किया जाता है। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर कोई आपको रिएक्शन नहीं आएगा, बिकॉज सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और वो वाले केमिकल्स हैं जो स्किन के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये कनाडा मैग्नीशियम, में मिल जाती है ये सब चीजें? जी सब मिल जाती है, मुल्तानी मिट्टी हर जगह। भाई आप तो स्विट्जरलैंड से आए हो। नहीं, कनाडा से आया हूँ ना। देखो शर्मा रही है ये टोरंटो के जुनैद ये शो देखेंगे भाई। मेरा नाम भी जुनैद है आज। आपका नाम जुनैद नहीं है, आप इनके भाई हैं, आपका नाम जुनैद नहीं। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन जो है इसमें आपको विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई के साथ साथ विटामिन के भी मिल रही है। एक क्वेश्चन है, इकरा जरा देखिएगा, जी। इकरा को जरा क्लोज कीजिएगा। एक सवाल है, वैसे तो देखें चूंकि शादी भी का भी यहाँ डांस वांस सब कुछ होगा, वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर ये देख लीजिए कि दो इनकी यहाँ पर ये 2 टू टोनिंग जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो है वो बिल्कुल आप डार्क सही कह रहे हैं। इसका एक जो मेन रीजन है मेडिकली, वो अक्सर बच्चे जब टूथ ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट उनके मुंह पे गिरता है, टूथपेस्ट का अपना ब्लीचिंग इफेक्ट होता है, तो ये ख्याल रखिए कि आप जो टूथ ब्रश करें या टूथपेस्ट करें तो ऊपर रख के करें, ताकि टूथपेस्ट ऊपर ना आए, लिप्स के ऊपर या अपर लिप पे, वो आपको ब्लीच करता है, उसकी वजह से बहुत कॉमनली होता है, ठीक है। उसके अलावा हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत कॉमन है गर्ल्स में, उसके मैं हमेशा कहता हूँ कि एक इवनिंग प्रिमरोज कैप्सूल आती है जो सुबह शाम आप ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर एक और चीज़ भी है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है फीमेल्स के अंदर आजकल, कंपटीशन बहुत है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, तो उसको आप अपना शेड्यूल बनाइए। आज से पहले नहीं था। नहीं, अब बहुत ज़्यादा है, पहले से था लेकिन इतना नहीं था, पहले इतना नहीं था। पॉजिटिव कंपटीशन है जी एग्जैक्टली, आई एग्री जी। अच्छा। और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन, और लोग बताते नहीं हैं अपनी बातें, तो प्रॉब्लम ये होती है कि लोग शेयर नहीं करते। देखिए याद रखिएगा कि आप जो फेस टू फेस मिलते हैं, हम लोग आप लोगों से मिल रहे होते हैं, दिस इज़ द राइट वे।
अब हम टेक्सटिंग पे मिलेंगे तो वो फीलिंग नहीं आती आई है। एग्री तो लेकिन आप थोड़ा हमारे सा दोस्त human नहीं touch रहे, इतने वो हो सारे गया, जी। फेसबुक पे दोस्त बन गए कि दोस्ती नहीं रहे। और वो वर्चुअल फ्रेंडशिप पे अब ज़्यादा वर्चुअल फ्रेंडशिप ज़्यादा हो गई है और रियल फ्रेंडशिप्स कम हो गई हैं, सो वो भी आपको बहुत प्रॉब्लम करता है। तो आप ये देख सकते हैं, इसके लिए मैं पूरे फेस पे लगा रहा हूँ। पूरा होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर हेल्दी स्किन। बिल्कुल सही कह रही हूँ, और नींद का भी सही टाइम, जो रात में आप जल्दी 12 सोइए घंटे। और सबसे जल्दी ज्यादा उठिए। बेहतर है कि वाटर इनटेक हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वाटर इनटेक सबसे बेस्ट है। सारे जो हमारे बच्चे आजकल नहीं इस्लामिक पीते हैं, रूल्स हैं बच्चे। जो हम फॉलो नहीं करते हैं अक्सर, तो वो मेरे बेस्ट ख्याल है। में हर शो में बताया जाता है पानी के बारे में या फ्रूट्स के बारे में या दूध के बारे में, ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। मसला ये है कि लोग उस पर अमल करें। यू राइट, अमल नहीं करते। पानी को दवा के तौर पे इस्तेमाल अब ये करें। पानी की कमी अपने की skin वजह के से ये इनका जो हिस्सा जो ख़राब लग रहा है कि पानी की कमी की वजह से अगर ये जूसेस लेना शुरू कर दें या ये नाश्ते में दही लें, बिल्कुल दही लें सादा, उसमें कुछ भी ऐड ना करें, थोड़ा सा शहद मिला लें, तो ये खुद ब खुद रिमूव होना शुरू हो जाएगा। और मैं इनको अक्सर लोगों को बताऊँ कि ABC जूस जरूर पिया करें। A फॉर एप्पल, B से बीटरूट जो कि चुकंदर है, C से कैरेट। ये तीनों चीज़ें अवेलेबल भी हैं, आसान भी हैं, और उसको मिक्स करके आप पिए, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। ब्लड लेवल ब्लड लेवल भी अच्छा होगा, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, वेट लॉस भी होगा, एनर्जी भी आएगी। और क्या चाहिए आपको? छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम आपको एक और मौजूदा दिखाने वाले हैं। आज बली भाई के चेहरे पे हम अप्लाई करेंगे एक ऐसी क्रीम जिससे बली भाई का चेहरा जो है वो गोरा हो जाएगा। नहीं यार, हाँ भाई सच्ची सच्ची देख लो, घर जाओ तो मेरे बच्चे मुझे मामू ना कहें। गोरा हो जाऊंगा, देखो पहचानेंगे ही नहीं। देखो, अपने घर के हालात तुम ज्यादा जानते हो। घर की बातें बाहर नहीं बताया करें। हाँ जी प्लीज सर। इनके लिए सबसे अच्छा ये अहम जो है आपके लिए बहुत अहम अच्छा, होगा। ये डॉक्टर साहब इनको लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं, Alright, और अभी हम लगा के दिखाएंगे भी हाँ इनको। इसमें एलोवेरा जेल 1 चम्मच ले रहे हैं जो आपको मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करेगा। खिला दो। खा भी सकते हैं आप, लेकिन हाँ, खाली ये एलोवेरा खाइएगा, जेल खा मुल्तानी भी मिट्टी मत खा लीजिएगा। ठीक है, हल्दी थोड़ा सा 1 चुटकी और मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच। अच्छा, ठीक वैसे है? मैं आपको बताऊं ये बड़ा फायदेमंद है। और साथ साथ एक और बात है, अगर वली के चेहरे को क्लोज कीजिए आप, वली मजाक नहीं, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, वली के चेहरे को क्लोज कीजिए। वली की एज ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि स्ट्रेसेस बहुत हैं, तो उन स्ट्रेसेस की वजह से आप देखें वली की लाफ लाइन डेवलप हो गई है। अच्छा, लाफ लाइन जो होती है, लोग कहते हैं कि एजिंग की निशानी होती है, ज़रूरी नहीं है कि ये एजिंग की वजह से डेवलप हो। ये एक तो उसकी वजह से और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होने की वजह से। अच्छा, दूसरा अगर आप देखें वली ऐसे करना, यूँ करना अपनी आंखों को, ये एक आई पफिनेस यहाँ बहुत है, और दूसरी ये क्रोज फीट बन गए, जिसकी वजह से एजिंग जो है वो असरअंदाज कर रही है। वली के स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम हेल्दी स्किन है। और इन्होंने अपनी केयर नहीं करी है, जिसकी वजह से इनके साइड पे पैचेस जो आ रहे हैं ना, ये जिंक ऑक्साइड की अच्छा, जाती टू टोन हुआ है। तो ये हम डॉक्टर साहब की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब, इससे फायदा हो स्किन सकेगा? टाइप में ये है कि इनकी स्किन बेसिकली ड्राइनेस की तरफ ज़्यादा जा रही है। ड्राइनेस की स्किन के अंदर जल्दी डेवलप होते हैं आपकी झुर्रियाँ, ठीक है, तो स्किन को मॉइस्चराइज रखना होता है। एलोवेरा इज द बेस्ट मॉइस्चराइजर अवेलेबल, सबसे अच्छा है। इनकी स्किन ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। सिबम देखें, हेड के ऊपर सिबम। हाँ, स्कैल्प की स्किन डिफरेंट होती है ना, फेस की डिफरेंट होती है। जी, बहुत आयल है, मेरी वाइफ इसी आयल से खाना पकाती है घर में। क्या बात है, कितनी बचत होती होगी, कितनी बचत हो जाती होगी आपकी। तो इसमें हम लोग अहम के अंदर एलोवेरा जेल मिक्स कर रहे हैं। 1 चुटकी आपको हल्दी मिलेगी और 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। और अभी आपके फेस पे लगा के दिखाएंगे कि आपको कितना टाइटनिंग इफेक्ट लगेगा, आपको स्किन भी अच्छा, ग्लो तुम्हारी skin लगेगी भी tight होगी और और रंग भी साफ होगा। इम्प्रूव भी होगा। और सबसे बड़ी बात ये, आपकी फेस पे ग्लो भी आ जाएगा। अच्छा, कपड़े बचाइएगा जरा, डिजाइनर के हैं। हाँ? जी, बहुत महंगा लिया है मैंने ये। जी जी, केप लगा दें। 70,000 रुपए का है ये कुर्ता। बिल्कुल हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। हम एग्री हैं आपके इट साथ। एक्चुअली इज, ये वाकई है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, रेडिकल्स मिलेंगे, और आपके अंदर विटामिन सारे आपकी स्किन को मिल रहे होंगे जो आपकी स्किन के अंदर ज़रूरत है। इसको हम लोग पूरे फेस पर लगाएंगे। इनके फेस की लिमिटेशन कहाँ तक फेस की लिमिट यहाँ तक है। मैं अभी इसे लिमिट बना देता हूँ आप लोग सबकी आसानी के लिए। 1 चम्मच वम्मच नहीं लगेगा, बहुत बड़ा मुंह है ये। नहीं, स्कैल्प आपका अलग है, और चेहरे पे की बात करेंगे अभी। अजीब लग रहा है, वो हिंदू पंडित नहीं तैयार होते हैं।
रिस्पेक्टफुली मैं बोल रहा हूँ, वो तैयारियां जो Character होती की हैं बात वैसे। है, हाँ, character की बात हाँ। नहीं नहीं, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। आप गौर से देखें, मैं हनुमान का छोटा बेटा नहीं अबे लगता। यार नहीं, मजहब सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल। सबके लिए और हम बहुत- सबको किसी का- रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसी का- मजहब किसी की का और एक कोई दूसरे की। वो नहीं, बस ठीक है। हम जो पंडित्स नॉर्मली होते हैं, जो पुजारी होते हैं, उनका एक सर्टन एक अटायर हमने या गेटअप हमने देखा है हमेशा, तो वैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आप ये देख लीजिए, लाफ लाइंस के ऊपर खास तौर पे लगाई जाएंगी ताकि वो उनको थोड़ा स्मूदन खाना करेगी। नहीं, चबाना जी नहीं। हाँ। ठीक है, तुम्हारा दिल अच्छा, चाह रहा है आप तो काट बोलना लो। भी नहीं। जी भाई मट्टी, मुल्तानी मट्टी अक्सर लड़कियां खाती हैं, बहुत मजे का इसका टेस्ट होता है ना। हाँ सही कह रहे अच्छा, हैं। मैंने आप- नहीं- आप- सही आप- कह रहे हैं। प्रेगनेंसी में हम- कुछ खवातीन मिट्टी खाती अच्छा, हैं, एक पता मिनट मैं अभी ट्राई नहीं, करवाता हम हूँ। नहीं खाएंगे। ट्राई करो, हाथ कंगन को, ये नई खबर आई, हाथ न्यूज़- कंगन, कौन न्यूज़ खाएगा? आई। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं। इससे आप लेकिन खाएंगे? खाते हैं। पेट में कीड़े हो सकते मैं हैं सही इसमें। बता रही हूँ। ये ले, आप सीरियसली मुल्तानी मट्टी खाएंगे? ये वाली नहीं खाई जाती शायद भाई, पिंक वाली। पिंक वाली जो लाल होती है लाल थोड़ी सी। हाँ, लाल वाली। बेसिकली नहीं, इसका बेसिकली जब वो प्रेगनेंसी जो होती है ना, लाल वाली मट्टी जो होती है। हाँ, और वो ओके। बकायदा घड़े नहीं जिस तरह होते, वो तोड़े जाते हैं, और वो प्रेगनेंसी में लड़कियां खाती हैं। प्रेगनेंसी के Why? दौरान पता नहीं, समथिंग बोले बोले कोई अर्ज होती है, कोई क्रेविंग आती है। कुछ को, हर एक को नहीं। और ये वो बेसिकली सिकी हुई मट्टी ये कोई होती है। फायदा नहीं है, सिकी हुई कोई मट्टी। फायदा नहीं देखिए, है। इससे बस पेट में एक- कीड़े भी हो सकते हैं। हाँ? पेट में कीड़े भी हो सकते हैं इसके नहीं, अंदर। अगर आप इसकी बात Cricket कर रहे टीम हैं ना, तो कुछ है ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से, ये साफ होते हैं, वरना तो बहुत बुरा जी हाशर हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं। मेरी वाइफ ने 5 मटके खा गई। अभी छठे की मेरी सास- मेरी सास खाती है। भाई अभी छठा पूछ रहे हैं। रेडी है। मेरे 5 बच्चे, 5 मटके खा गई। बताती हूँ। मैं मतलब अच्छा, तो आप देखिएगा इसके अंदर माशाल्लाह बहुत स्मूथिंग इफेक्ट भी आएगा इनको, और सबसे अच्छी बात ये कि आपकी स्किन और कलर एक टोनिंग में हो जाएगी, और साथ साथ आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भी होगा। पता है क्या लग रहा है? फिर माला इन्होंने सुबह 9 बजे जिनके हस्बैंड की डेथ हुई होती है ना अचानक से, आप उनके घर में अफसोस करने जाएं, उसका प्रोग्राम निकला था कि बहन मुझे क्या पता, बस मर गए। बाजी क्या हुआ है? कैसे चले गए थे? अब बस बहन क्या बताऊं, बता दे। रात को आए, कहने दाल खाऊंगा। मैंने कहा खुद ही मर ले, बस इतने फर्मा बरदार से मर गए। कैसे थे? कैसे भाई साहब कैसे थे? हैं? भाई साहब कैसे थे? जस्ट लाइक शाहिद लोधी। अबे चल गए देखा आपने, बड़ा अच्छा बच्चा है। भाई, मैं नहीं देखता, सॉरी। मेरे हस्बैंड अल्लाह मुझे लेके जाते थे हर बार घुमाने कब्रिस्तान। कभी उनका दिल चाह के आपको वहीं छोड़ा है? वो उसका तो बहुत दिल चाहता था, आप छोड़ के आ गए। मैं छोड़ के आ गई। अच्छा, तो तदफीन का इंतजाम कब है? उनका बस कभी भी रख लो। कभी भी रख लो, क्या मतलब पड़े पड़े खराब हो जाएगी? नहीं नहीं, बर्फ में ठंडा कर रहे। उन्होंने मुझे कहा था कम से कम 6 महीने तक तो मुझे रखना, उसके बाद दफनाना। प्रिजर्व कीजिएगा। बस मैं अपने मियाँ से बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए आप उनको हाँ, कब्रिस्तान में मैंने तो उनको सती हो जाए साथ उनको जो है हाँ, वो नहीं तो क्या हो गया, के फॉर्मली लगाना पड़ेगा। सती हो मैं जाए साथ। बस उनको थोड़े से मैंने में ये भी जा रही है सुबह कब्रिस्तान। सुबह दफना दूंगी, और उनकी कब्र पे बैठी रहूंगी हर वक्त, और पंखा जलती रहूंगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक मेरी कब्र की मट्टी ना सूखे शादी नहीं करना। और दूसरी शादी किससे करने वाले? दूसरी शादी किससे करेंगी? ये जो मुंह पे कुछ लगा अपने लिए तो हसीन कर रही है मुझे। कर लिए भाई। मेरे हाथ में मैं मुंह पे भी लगा दूं, मुंह पे भी लगा दूं। अब तो मैं हो गई तुम्हारी, तुम कुछ भी कहो। तो आपके नाम की मट्टी भी लगा ली। मैं हक महर भी नहीं लूंगी तुमसे। इस मुंह पे बनता भी नहीं। सही कह रहे हैं, इस मुंह पे तो लानते ही बनती है भाई। ऐसा तो नहीं बोल रहे। नहीं ऐसा अरे हंसा ना करें कसम से, अल्लाह बहुत हसीन लग रही है। भाई नोट करिए, हंसते में इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। डॉक्टर देखे बहुत गलत आदत है ये, आंखें नहीं बंद करा करें हंसते में। अच्छा ठीक है। कोई भी थप्पड़ मार देता है, पता नहीं चलता। मुझे कोई नहीं मारेगा। अच्छा बहन, बुरा नहीं माना करो मेरी बात का। ठीक है आपा।
तोड़ के बताने आई हूँ। कैरेक्टर में हो ना। देखो मेरी निगाहें तुम पर भाई भी हैं। टोटको से इसका भी इलाज हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। हाँ तुम भी मुझे बड़े स्मार्ट लगे। मैं स्मार्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। लोग कहते हैं मैं नहीं करता। थैंक यू। ये आंटी को क्या हो गया? आंटी की विग लगाओ पहले, चेक कराओ ये आंटी। ये आंटी सदमे से पागल हो गई। आंटी ने बाल नोच लिए अपने। अच्छा सुनिए डॉक्टर लवली जी फरमाइए फरमाइए। लवली जानू काशू 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 हाँ बड़े प्यारे हैं। अच्छा एक बात बता, 20 साल कम हो जाते हैं ना? जी जी बिल्कुल। जल्दी से कर ले, मैं तुम्हारी हो मुंह पे भी लगा रहा हूँ ताकि इनका मुंह बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए। ये जेल नहीं रोक सकती हाँ, है, सही कह जेल रही नहीं रोक पाएगी। एक बार बड़ा टेप लगाना पड़ेगा। मुझे सिर्फ खोल रोक के सकते डालो। हैं तो जो सामने बैठे मेरे जानू। आपको रोकने का एक ही हल है, ब्रेक ले लें। नहीं कुछ भी देने नहीं रुकूंगी जब तक मेरे जानू मुझे इशारा नहीं करेंगे तब तक। वो इशारा करेंगे नहीं आप भाई वो आपके इशारे को गलत समझ लेंगे, इशारा मत कीजिएगा। आपको पता नहीं है मेरे पे बड़ा खर्चा कर रहे हैं वो। ये कुर्ता इन्होंने दिलवाया। अल्लाह की कसम इन्होंने दिया ये कुर्ता, झूठ नहीं बोलूंगी। 70,000 रुपए का इन्होंने दिया। 70,000 की मेहनत आपके ऊपर, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी आपने। क्यों? ये तो कुछ भी नहीं है आपा, तुम्हें नहीं पता। ये तो कटारे भी लेके आते मेरे लिए। एक बार तो 1.5 किलो लेके आए थे कटारे। और वो आपने बेच दिए। क्यों बेच दे? सहेली हमने मिलके नहीं खाए थे। नहीं बेचे नहीं, अब तक खाना ही वो फल्ला कहाँ बच गई मैं। अब हुस्न होता है तो लोग तो आते हैं, बात करना चाहते हैं। बस अब मैं क्या करूं सहेली। बस चलो इमली तो मंगा लो, कुछ खट्टा खाने को दिल चाह रहा है। वो मुल्तानी मिट्टी खिला। आप मुल्तानी मिट्टी खाओ। देखिए, एक तो इमली मंगवा लीजिए और सारे न्यूज क्रू को बुला लीजिए, बिकॉज इनका खट्टा खाने को दिल चाह रहा है। भाई इंटरनेशनल मीडिया में जाएगी ये खबर। जानू क्या किया तुमने मेरे साथ? बताइए जानू, इधर आ जाए, आप सामने आए। एंगल भी आया। आपका अल्ट्रासाउंड होगा। डॉक्टर मुश्किल काशिफ होगी। माँ पैक ओवर हो गया टाइम उसका ना, तो इट शुड बी वाइप डाउन। सही बात है। रिएक्शन ज्यादा हो देखिए, जाता है। लेकिन मैं वाइप आउट हो जाऊँ। नहीं मेरे उसूल से टप रही है ना। भाई वो अपने हाथों से उतारेंगे। आई थिंक ये जो है ना आपको पसंद नहीं करती, इनमें जेलसी बहुत है। है ना? हाँ बहुत जल रही हो मेरे उसूल से ना। आज तक बालों गंदी से- औरत देखी है? नहीं मैं जेलस नहीं होती। आज तक गंदी औरत देखी है? हाँ सो स्वीट, अल्लाह की कसम So मैं भरा sweet. कभी कभी निकलती है अंग्रेजी मेरे मुंह से। भाई नजर उतरवाते हैं आप अपनी? इतने हुस्न पे नजरें उतरवाते हैं आप? नजर और यहाँ क्या लगेगी? नजर खुद परेशान हो जाती है, क्या कहाँ लगूं जाके। मुझे तो नजर बट्टू के तौर पे साहिर भाई बुलाते हैं यहाँ कि मेरे शो को नजर ना लगे, वली को बिठा दो। छोटा सा एक ब्रेक है। क्यों? अभी बातें होंगी ना। कुछ प्यार की बातें वो याद करो ना। कर लिया मैंने यार। याद करो, तुम्हें याद हो के नहीं याद हो। तुम मेरे लिए गाना गाते थे, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार है। इसी के साथ break किया। देवी की मूर्त भी बना है ना? चलो, ये गाना देवी गा खुद दें आज। मौजूद है। फिर एक ये बार गाना गा दें आज। उफ, बाजी में कहाँ जाऊं? इतना हुस्न लेके। हाँ मर जाओ। ये मेरी आपा है बड़ी बड़ी। है ना? मैं ब्रेक ले लूं? आपकी मर्जी। अब तो हम आ ही गए, आप जो दिल करे ले ले। अल्लाह, बहुत हंसाती हूँ ना। मस्करी हूँ मैं, मस्करी।
वो थक गया। और फैसल मुझे कह रहा भाई मैं छोटा सा एक ब्रेक लेता हूँ, जबड़े दुखे आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Alright जी, once again welcome back and इस वक्त फरा हमारे साथ हैं। फरा क्या करने जा रही हैं आप? जैसे कि आपने कहा कि शादियों में जाना है तो खूबसूरत लगना है, खूबसूरत तभी लगेंगे, मेकअप तभी अच्छा लगेगा जब आपकी स्किन टाइट होगी। तो स्किन टाइटनिंग के लिए एक पैक बनाते हैं, कलर भी अच्छा होगा, साफ होगा और स्किन भी टाइट होगी। उसके लिए पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मुल्तानी मिट्टी लेनी है हमने, समंदरी झाग लेनी है, आराम से मिल जाती है पंसारी के पास, और आपने अंडे के छिलकों का पाउडर लेना है, ठीक है, और टमाटर का पेस्ट लेना। सिर्फ ये 3-4 चीज़ें हमने लेनी है। मुल्तानी मिट्टी लेनी है, समंदरी झाग लेनी है, अंडे के छिलकों का पाउडर और टमाटर का पेस्ट हम लेंगे। मुल्तानी मिट्टी हम ले लेंगे 2 चम्मच या 1 चम्मच। ये भी मेरे मुंह पे तो नहीं लगेगा? लगा देंगे। समंदर का झाग कैसे मिलेगा? समंदर की झाग आराम से मिल जाती है पंसारी के पास। ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है, स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट करती है समंदर की झाग, और स्किन को कलर फेयर करने में बहुत काम आती है। टमाटर का नाम ही समंदर की झाग है। जी बिल्कुल, ये अगर आप ये देखेंगे ना तो ये बिल्कुल आराम से मिल जाती है। बहुत सॉफ्ट होती है, ये हाथ से भी टूट जाती है। बहुत नॉर्मल सा वो होता है और ये समुद्री झाग कहलाता है। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा एंड इट्स वेरी गुड। हाँ, तोतों की। ऑस्ट्रेलियन स्विट्जरलैंड में ही मिलेगा, स्विट्जरलैंड में ही मिल जाएगा। नहीं, सारी चीज़ें आप तकरीबन आधी चम्मच जो है वो हमने ऐड करनी है। वैसे भी शादियों का सीजन भी क्या हो गया? मैंने देखा था एक जगह कहीं पिंजरे में पड़े हुए थे मुझे। आप आ जाइए। अच्छा, ये इससे टाइट हो जाएगी इसके? जी बिल्कुल। ऑलराइट जी। आपका नाम क्या मैम? शाजिया। आइए यहाँ आ जाइए शाजिया, बहन के बराबर में। हाय शाजिया, कैसी हो तुम? मैं बतूल। अभी अरे सहेली, तुम्हें पता है अभी जीजा जी का फोन आया था, जुनेद का। सहेली? जीजा जी? हाँ, मेरे जीजा जी हैं। अच्छा, मेरी थोड़ा सा आपको ऐसे आना पड़ेगा, बहुत अच्छा हो जाता हूँ। अच्छा, ये मुझे बताइए क्या उम्र है आपकी? जी 36 साल। 36? चेहरा उनको देखें कैसा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 36 में तो ऐसा हो ही जाता है। तो ये आज ही हुई है 36 या इससे पहले भी थी? 20 साल ऐसे पूछ रहा हूँ। ज़्यादा रख लें, ज़्यादा कर लें। नहीं ऐसे आप मुझे बताइए कितने साल उम्र है? सही क्या क्या बतानी है? 40। अच्छा चले 40 समझ में आता है। कोई नहीं 40 इज गुड। लेकिन अच्छा, प्रॉब्लम एरियाज जो हैं आपको बता दें, थोड़ा सा क्लोज कीजिएगा। प्रॉब्लम सामने देखिए, प्रॉब्लम एरियाज अगेन वही जो उनके थे, इकरा के थे। यहाँ पर टू टोनिंग हुई है। ऑफ कोर्स अपर लिप जो आप देख लीजिए वो डबल टोन का शिकार है। साथ यहाँ डॉक्टर साहब यहाँ पर ना झुर्रियाँ हैं और ये वक्त से पहले आ रही हैं, क्योंकि 40 में नहीं होनी चाहिए लेकिन आ रही हैं। अच्छा, थोड़ी सी लाफ लाइन डेवलप हो रही है। इनकी लाफ लाइन बेहतर है बिकॉज इनका ये जो हिस्सा है थोड़ा सा ये चबी है, तो उसकी वजह से लाफ लाइन इनकी बेहतर है, लेकिन लाफ लाइन डेवलप हो रही है। अच्छा, गर्दन में अगर आप देखें तो यहाँ से सैगिंग शुरू हो रही है। इस वक्त गर्दन जो है वो थोड़ी सी डबल चिन हुई भी है। तो हम आपका ये जो पैक बनाएंगे इससे आपके चेहरे को फायदा होगा। आपके जो क्रोस फीट है, आईज के नीचे झुर्रियाँ हैं, पफीनेस बहुत ज़्यादा हुई भी है। आप खीरे वगैरह का इस्तेमाल करती हैं? रखती हैं खीरे से? नहीं रखती। आप कभी आलू रखने की कोशिश की? चाय की पत्ती रखी? ओके। इसके बाद जो एक पैक बनाएंगे वो उसमें खीरे और इसका पेस्ट वो मिलाएंगे, हम जूस और वो भी बताएंगे। कि इनको अपना थायराइड जरूर चेक कराना चाहिए, बिकॉज चेहरे पे Silence, पफिनेस है, जिसकी वजह से थायराइड जब कम हो जाता है तो चेहरे पे पफिनेस आ जाती है। और थोड़ा सा इनको हीमोग्लोबिन अपना चेक कराना होगा और अपना ब्लड शुगर लेवल्स, ताकि वो इंटरनली इनका हार्मोनल लेवल ठीक हो जाए। खुदा ना खास्ता किडनी वगैरह का कोई इशू होता है तो भी आइज के साथ इशू होता है। तो उसके लिए UCE एक है, वो आप जरूर कराया करें। ब्लड टेस्ट आपको सब बता देंगे। अच्छा, ये हम लगाएंगे, गर्दन से ही स्टार्ट करेंगे। इनकी एक्सरसाइज भी होती है फेस की, जिसको आप टाइट कर सकते हैं, वो भी साथ साथ अगर आप रखें। अच्छा, ये जो आप लगा रही हैं फरा, ये आप ऊपर की जानिब लगा रही हैं? हमेशा ऊपर की ही जानिब लगाना चाहिए, ये तरीका बिल्कुल गलत होता है। ठीक है। अच्छा, ये ऊपर की जानिब लगाने का मैंने बार बार ये सवाल किया है,
बहुत सिंपल सा चीज है कि स्किन जो है वो ऊपर की जानिब खींचती है और पैक उसको सहारा देता है और फिर आपका फेस जो है वो लिफ्ट रहता है। अब जैसे ही ये ड्राई होगी आप देखेंगे इनका चेहरा बिल्कुल सख्त हो जाएगा, ओके, बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो जब आप वॉश करेंगे तो इनको खुद फील होगा कि इनकी स्किन काफी हद तक टाइट हो गई। अच्छा एक बात है जी, शादी से बड़ा मसला होता है कि जी शादी में जाना है मुझे, मैं क्या करूं, मेरा चेहरा बहुत मोटा लग रहा है, मेरा जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा फैटी हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं 7 दिन 8 दिन 11 दिन मेरे पास रह गए, मैं किस तरह से हसीन लगूं। अगर आपने इन रेमेडीज़ पे अमल किया जो हमने अभी आपको बताया, हम आपको जो बता रहे हैं, तो आपका न सिर्फ चेहरा बेहतर लगेगा बल्कि आपकी ओवरऑल जो बॉडी है वो भी बेहतर आ जाएगी, उसमें बेहतर कंट्रोलिंग आ जाएगी। शो पे एक टोटका बताया गया था, आपको याद हो शायद, टोमेटो का। हाँ, टोमेटो। उसका मैंने अपने निकाह से पहले वो 10 दिन उसको यूज किया। कैसा लगा? मेरी स्किन इतनी अच्छी हो गई थी कि सब समझ रहे थे पता नहीं मैंने क्या किया, और जबकि मैंने कुछ नहीं किया। और मैं आपको बता दूं, टमाटर देना मुझे, टमाटर देना मुझे, अभी बता देता हूँ। वो मैंने बहुत सारे लोगों को बताई भी है। मैं आपको बताता हूँ, ये सब दुनिया का सबसे आसान टोटका है। मैं इधर बल्कि करके, सॉरी, मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको। ये मैं हमेशा इसलिए, प्रोफेसर साहिबा थोड़ी सी इधर हो जाए। हाँ, अच्छा, ये टोटका जो है ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और इससे बेहतर टोटका हो नहीं सकता। ये एक टमाटर लिया आपने, इसको आपने इसके 2 पीसेस कर दिए, ठीक है जी। अब इमेजिन कीजिए ये छोटा वाला लेते हैं, ये पीस आपके पास है, ठीक है। इसके अंदर आपने हल्का सा शहद ऊपर लिया और इसके ऊपर आपने पोर कर दिया, बस इतना बहुत है। स्किन टाइट भी हो गई ये शहद, हाँ बिल्कुल टाइट होती है। ये शहद आपने पोर कर दिया। अब इसके बाद इसको आपने इस पर फैलाया और यहाँ पर अगर कोई ऐसी खातून है जिनको ये लगता है कि उनकी स्किन जो है वो टाइट नहीं है तो वो मेरे पास आ जाए। अगर कोई है, और टैनिंग भी इससे आप आना चाहती हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ कैसे लगना है। इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे ये पसंद नहीं करेंगे, मेरा चेहरा टाइट हो जाना चाहिए, झुर्रियाँ वुर्रियाँ खत्म हो जानी चाहिए। ऑलराइट, लगा दीजिए। जी जी, अभी आप बैठी बैठी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आपको यूँ करना पड़ेगा, ये हटा दीजिए, मास्क हटा दीजिए अपना, सॉरी दुपट्टा जो थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा आपको जी। आपने एक टमाटर लिया, उस पर आपने हल्का सा शहद डाल दिया है और सर्कुलर मोशन के अंदर आपने इसको ट्राई करना है। ये सर्कुलर मोशन के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपने, सर्कुलर मोशन के अंदर आपने ये ट्राई करना है। एंड आई प्रॉमिस यू, थोड़े दिन के बाद आपकी स्किन जो है वो न सिर्फ टाइट हो जाएगी बल्कि उस पर ग्लो आना शुरू हो जाएगा और आपकी स्किन रंगत भी इससे वाइट होती है। साथ साथ सबसे बड़ी बात ये कि ये मॉइस्चराइजर का काम करती है। टोमेटो जहाँ आपकी स्किन को टाइट करता है वहाँ पर हनी जो है वो इसको मॉइस्चराइज करता है। अच्छा, का काम भी करता है ये। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपकी इससे 2 टोन बेहतर हो सकती है, आपका चेहरा 10, 15, 20 साल पीछे जा सकता है। ऑब्वियसली शी इज़ वेरी यंग, तो इनको ज़रूरत नहीं थी ये करने की, लेकिन इनका चेहरा और बेहतर हो गया। और आप अगर इसको कर रहे हैं 35 साल से ज़्यादा आपकी उम्र और आप इसको कर रहे हैं, लिटरली ये मैं घर में खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, बहुत सारे और लोगों को जिनको मैं जानता हूँ वो इस्तेमाल करते हैं। आपको डेली तकरीबन 5 मिनट ये करना है, सिर्फ एक बार कर लें, कुछ लोग 2-3 बार करते हैं, इसका कोई हार्म नहीं है। जब आपके पास टाइम है टेलीविजन देखते हुए या चलते फिरते 5-10 मिनट जो है वो अप्लाई करें। और सबसे बड़ी बात है जब क्लेंजिंग वगैरह कराने की जो जरूरत पड़ती है उसकी जरूरत नहीं रहती है ना। और ये बात याद रखिएगा, हमेशा जब भी आपने फेस वॉश करना है वो सादे पानी से वॉश करना है, और जब भी आपने अपने फेस को ड्राई करना है वो आपने ऐसे टैप करना है, उसको टैप करना है, रगड़ना नहीं अपने फेस को। एक बात और याद रखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जनाब चेहरा बहुत जल्दी मुतासर हो जाता है। ऑब्वियसली मुतासर होता है, चेहरा सबसे ज़्यादा सन में रहता है। थैंक यू वेरी मच। आपने सिर्फ एक काम करना चेहरे के लिए, अगर कहीं से आपको राइस सोप मिल जाता है तो उसका इस्तेमाल करें, और अगर राइस सोप आपको नहीं मिलता है तो घर के अंदर मैं आपको एक मास्क बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, वो बना लीजिए। बहुत आसान मास्क है। आपने चावल लिए, चावल को उबाल लिया, इतने से चावल लिए, उसको उबाल लिया, उबालने के बाद उसका पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद उसमें आपने आधा चम्मच हनी को ऐड किया, सिर्फ आधा चम्मच, और 1 चम्मच आपने दूध उसमें डाल दिया। ये थिक मास्क बन जाएगा, पेस्ट सा बन जाएगा, वो आपने लगा लिया। आप खुद देखिएगा कि 15 से 20 दिन के बाद आपका रिजल्ट क्या आएगा। मैं अपनी स्किन पे कभी भी कोई बोटॉक्स इस्तेमाल नहीं करता, कभी भी कोई और चीज़ नहीं लगाता, मैं सारी चीज़ें नेचुरल इस्तेमाल करता हूँ। उसका रीज़न ये बिकॉज मुझे पता है कि मेरे चेहरे के अंदर क्या जा रहा है, मेरे चेहरे के ऊपर क्या जा रहा है।
आई एम नॉट सेइंग कि आप बोटॉक्स इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, बट एट द सेम टाइम आपकी अपनी इतनी नेचुरल रेमेडीज होती हैं कि उससे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो मैं ये चावल का मास्क बनाता हूँ, अगर मेरे पास चावल का सूप नहीं है, मैं थाईलैंड से जाके इतने सारे चावल के सूप लेके आ गया हूँ, तो मैं तो उसी से अपना मुंह को धोता हूँ। लेकिन अगर आप चावल का सूप यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और वो ज़रा महंगा मिलता है, तो आप इतने से चावल उबालें, उसका पेस्ट बना लें, पानी निकाल के फेंक दें, उसका पेस्ट बना लें। और मैं चावल के पानी से भी आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है। पेस्ट बना लें, पेस्ट के अंदर आपने आधा चम्मच नींबू का, आधा चम्मच हनी का डालना है और 1 चम्मच आपने दूध का डालना है और वो अपने चेहरे पे लगा लें। अच्छा, दुनिया का सबसे मौसर पानी कौन सा होता है? जब आप चावल उबालते हैं तो चावल का जो पानी बच जाता है वो आप निकाल के रख लें और जब भी मुंह धोना हो उससे धो लीजिए। आप अपनी रंगत को देखिएगा क्या होता है। ऑलराइट जी, मुझे थोड़ा सा ये धोना है अपना, मुझे कोई धुलवा दे। इसी के अंदर हाथ धो, इसमें हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अच्छा, मुझे बता दीजिएगा कितनी देर है हम इकरा को साफ कर सकते हैं? उनको बिल्कुल कर सकते। डॉक्टर साहब साफ कर सकते हैं? ये लीजिए, सलमान जरा इकरा को क्लीन कर दीजिए। और आपको इकरा कैसा फील कर रही हो तुम? कैसा फील हो रहा है? मुझे माइक दीजिए। हाँ बेटा, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? पीछे हो जाइए। आप ये देख सकते हैं इनमें इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा। आ गया, और सबसे आ गया, बड़ी आ गया, बात है डॉक्टर साहब, जी, आ गया। और सबसे अच्छी बात है कि इवन टोन हो जाएगी स्किन और जो निशान है वो भी लाइट लग रहे हैं जी। फर्क आ गया है, फर्क आ गया है, फर्क आ गया है। इकरा वेरी नाइस भाई, वेरी वेरी नाइस, तालियां आए के लिए। और ये आप रेगुलरली 7 डेज करिए, ठीक है, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। और परमानेंटली क्योर करने के लिए 26 डेज, 26 दिन, क्योंकि स्किन का टर्नओवर 26 डेज पर होता है, तो आपकी न्यू स्किन इंशाल्लाह आएगी और ये स्किन आपकी और अच्छी हो जाएगी। वेरी कूल, वेरी कूल, वेरी कूल जी, वेरी कूल। बहुत ज्यादा फर्क आया ना? इकरा अमेजिंग, माशाल्लाह, माशाल्लाह। इकरा के लिए बहुत सारी तालियां। एक सेकंड, जरा आप सामने देखिएगा। इकरा मैं तुम्हें सामने दिखाना चाहता हूँ, सामने देख, इधर ऐसी रहो, ऐसी रहो, नजर आ रहा है? ये तुम हो पहले और ये हो तुम यहाँ अब। जी माशाल्लाह। फर्क लगा है? कितना लगा? अच्छा लग रहा है जी? तालियां जी। मैं तुमसे तो नाराज हूँ। क्यों? 3 साल से हमारा प्यार चल रहा है, मुझे तो एक भी टोटका नहीं बताया। हमने तो कोशिश की, मुंह पे भी लगा दी। 3 साल से हमारा और उनका प्यार चल रहा है, मुझे आज तक कोई टोटका नहीं बताया कि कैसे हसीन रहूं। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। दिल दुखा दिया आपने। नहीं, मैंने दिल नहीं दुखाया, आप मेरे भाई हैं, आपको मैं। कौन भाई? आप। मेरा तो दिल आ गया आप पे। नहीं, आप सीरियसली भाई हैं मेरे। मैं तो बस पहले चलो इलाज करवाते हैं अपने भाई का, फिर उसके बाद बाकी बातें कर लेंगे, फिर उसके बाद बाकी बातें हो जाएंगी। हाथ नहीं लगा, हाथ नहीं लगाए आपका। अच्छा, अब होगा क्या? ये टमाटर और शहद जो आपने लगाया है, अब इससे होगा क्या? जो आपको पहला इफेक्ट आएगा वो आपको स्किन खिंचती भी लगेगी, हल्का हल्का सा खिंचेगी आपकी स्किन, थोड़ा थोड़ा सा, अभी नहीं, 10 मिनट के बाद खिंचना शुरू होगी। जब आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो उसको आप सादे पानी से साफ करेंगे। अभी आपको साफ करके दिखाएंगे। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। अगर शादी का सीजन है, आपको किसी शादी में जाना है, तो ये प्रोग्राम आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 7 दिन के अंदर अंदर हम आपको खूबसूरत से खूबसूरत बना देंगे। और अब जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि मुल्तानी मट्टी से क्या वेट लूज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आ जाए, इधर आ जाए ज़ारा, आप इधर आ जाए। टीचर की सीट पर नहीं बैठते हैं, फेल हो जाते हैं। कोई बात नहीं, फेल होते। अच्छा, आप लोगों के लिए खुशखबरी है भाई, ज़ारा न्यूज़ कर रही है, प्लीज़ ज़रा सुनिएगा। आप लोग भी सुनिए, आप लोग भी सुनिए। तालियां ज़ारा के लिए। हाँ जी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग शो में खबरों का तड़का लगाने के लिए मैं आप सबके साथ मौजूद हूँ। नाम है मेरा न्यूज़ की रौनक। सबसे पहले एक खबर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान में 9th और मैट्रिक 9वीं और 10वीं जमात के सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं। अब उसमें गालिब के खतूत शामिल नहीं होने वाले, अब उसमें शामिल होंगे कतरी शहजादों के खत, जिससे स्टूडेंट्स को एतराज हो या ना हो पर गालिब को जरूर होगा। अब शामिल
करते हैं एक खबरों में एक दर्दमंद की इल्तिजा। उसने एक इल्तिजा की है वजीर रेलवे से। प्लीज हमारे मिनिस्टर्स जरूर सुन लीजिए ये इल्तिजा। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वजीर आला साहब, वजीर रेलवे साहब, आप ट्रेन के किरायों में भले कमी करें या ना करें, लेकिन ट्रेन के वॉशरूम्स में लोटे के साथ लगी चेन को थोड़ा लंबा कर दें ताकि पानी मतलूबा मकाम तक पहुंच सके। नामालूम अफराद के किए जाने वाले एक सर्वे से पता चला है कि आजकल हमारे यहाँ फैशन का ट्रेंड इतना मशहूर है, खासतौर पे पाकिस्तान में हर गली के कोने पे आपको ऐसा लड़का ज़रूर दिखेगा जिसकी जीन्स इस मकाम पर होती है कि जहाँ खांसी उसको आती है और सांस हमारी बंद हो जाती है। वैसे सर भाई ये मशहूर है कि अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहें, जैसे अभी बतूल आपा ने चाहत की, अगर आप सच्चे दिल से किसी को चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलवाने की कोशिश में लग जाती है, एंड इट्स ट्रू। लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ ये आलम है कि अगर आप किसी को सच्चे दिल से पसंद करते हैं तो आपके खानदान भर की कुल कायनात उसकी शादी किसी और से करवाने में लग जाती है। वैसे भाई वैलेंटाइंस का सीजन है, तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ। ये अनाउंसमेंट है उन लोगों के लिए जो मुझसे खुफिया मोहब्बत करते हैं, वो प्लीज़ आके मुझे बता जाएं ताकि मेरे साथ ऐसे ही क्यों होता है। खैर, हमारे जुनैद भाई के खुफिया जराए से पता चला है कि जब वो छोटे थे और वो मेंढक को पत्थर मारते थे तो उनके अम्मा अब्बा उनको डराया करते थे, बेटा मेंढक को पत्थर नहीं मारो वरना बीवी गूंगी मिलेगी। और जब से शादी हुई है वो मेंढक ढूंढ रहे हैं। और आज की एक आखिरी खबर बड़ी है, ग्रैंड खबर है। कोलंबस ने अमेरिका कैसे डिस्कवर किया भाई? एनी आइडिया? नो। आई हैव द कंप्लीट रिसर्च। कोलंबस ने अमेरिका इस वजह से डिस्कवर कर लिया क्योंकि उससे पीछे ये सवाल करने वाला कोई नहीं था, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कब आओगे, कितने बजे आओगे, जान आप थक गए हो आज छोड़ो फिर कभी चले जाना, आप छोड़ें कोई और ढूंढ लेगा यार। अच्छा आखिरी बात तो सुने, मुझे रास्ते में अम्मी के घर छोड़ते जाइएगा और आते हुए दूध पैम्पर जरूर लेते आइएगा। भाई यही थी आज की खबरें। भाई नहीं, तुम्हें कुछ एहसास हुआ? तुम्हारे बारे में तो बहुत है एहसास। लोटे वाली बात समझ आई। मामी लगते क्या लगते हैं? मम्मी की हिस्ट्री क्या है? मम्मी, हाँ हिस्ट्री क्या है उनकी? केमिकलाइज्ड लाइक मम्मी दिख रही है, पप्पा नहीं दिख रहा तुम्हें। नहीं, मैं मम्मी की बात कर रहा हूँ, जो इजिप्शियन मम्मीज होती हैं उनकी हिस्ट्री क्या है? किंग्स पे है ना वो, कि वो प्रिजर्व करते हैं। मतलब बनाते कैसे हैं, क्या केमिकल्स उसमें डालते हैं, किस तरह से केमिकल्स के बारे में मुझे नहीं पता, बट उनका चुप करके बैठो नहीं पता, कोई नहीं। अबे पता चले हमारी क्लास शुरू हो जाए मम्मीज के बारे में। पूछा क्यों? अच्छा अंदर के सारे पार्ट्स निकाल दिए जाते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइए, आप क्या बताने वाली हैं? मैं जो फेस एक्नी होती है उसको हम किस तरह से क्योर करेंगे मुल्तानी मिट्टी से, और किस तरह से उसको कंट्रोल करेंगे। अच्छा मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो फॉर श्योर काम करती है, और इस तरह से काम करती है कि अगर आप उसको लगाएंगे अपने पेट पे तो आपका वजन डेफिनेटली कम होगा। मैंने आपको बताया था ये एक मिरेकल सी चीज़ है। इसके अंदर पेट पे लगाएंगे जी बिल्कुल नहीं, लगा सकते हैं, पीछे लगा सकते हैं, बिल्कुल वजन कम होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। बहुत आराम है, बहुत आसान है, और सिर्फ पेट का वजन कम नहीं होगा, सिर्फ अच्छा मम्मी की मैंने बात क्यों की थी ये भी मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ पेट का वजन कम नहीं होगा। नहीं, आप लोग बैठे रहे, इत्मीनान से बैठे रहे, मैं आपको चेक करना है ना, मुझे अपना पेट कम करना है। आपको मैं गारंटी कहता हूँ, आप मेरे पेशेंट बने, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा देखिए, आपके पास ये है मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, ये मुल्तानी मिट्टी है, ओके। अब इसके अंदर आपके पास ये एक सिंपल सी भगोना है या जो भी इसको कहते हैं वो है। आपने इसमें उठा के पानी डाला और इस पानी को उबाला। उबालने के बाद ये मिट्टी आपने इसके अंदर डाल दी। ये मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता घुलना शुरू हो जाएगी, इसका एक थिक पेस्ट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। जब ये थिक पेस्ट बन जाए तो ये नीम गर्म होनी चाहिए।
आपने ये मट्टी लेनी है और ये अपने अफेक्टेड एरियाज पे लगानी है, लेप करना है। लगाने के बाद आपने इसको, जो हम ममीज की बात कर रहे थे, आपने इसको उन बैंडेजेस से बांध देना है। इसको रैप्स कहते हैं। अच्छा, ये पूरी दुनिया में होते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर होते हैं। अच्छा, इसमें जो एरियाज जहां पर ये वाकई काम करते हैं, आपने देखा होगा आपकी ये जगह सैग हो जाती है, इस जगह के अंदर ये बहुत काम करते हैं, इस जगह में आपका ये बहुत काम करते हैं, जो थाइज आपकी होती हैं उस जगह में ये बहुत काम करते हैं। साथ साथ आपके ये जो डबल चिन है ये भी इससे खत्म हो जाती है। इसमें कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ये मुल्तानी मिट्टी लेनी है, उसको गर्म करना है हीट के अंदर, उसके अंदर पानी मिलाना है, उसका पेस्ट बनाना है, उसका पेस्ट लगाने के बाद उसको कंप्लीटली रैप कर देना है और आधे से पौने घंटे 30 to 45 मिनट्स आपको रैप ही रखना है। अच्छा, कोशिश ये कीजिएगा कि उस रैप के दौरान आप कोई मूवमेंट ना करें। लॉट ऑफ पीपल से कि जी आप उसको रैप को लगा के काम कर सकते हैं, गलत है, ये गलत है। लेट इट वर्क। जब तक वो काम नहीं करेगा रैप, तब तक आपकी चीज़ें ठीक। अब यहाँ पर हम दिखा नहीं सकते, वरना मैं आपको दिखाता, बांध के दिखाता कि किस तरह से होता है। आप सिंपली इस मिट्टी को उबालें, उबालने के बाद उसमें कुछ चीज़ शामिल, कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, नथिंग एट ऑल। ये मिट्टी लीजिए, इसको उबालिए, इसका पेस्ट बनाइए, उस पेस्ट को यहाँ पर लेप कीजिए। नीम गर्म होना चाहिए, ऐसा इतना जितना आपकी स्किन बर्दाश्त कर सके। उसके बाद उसको रैप कर दीजिए, टाइट रैप कीजिए, जितना टाइट आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना टाइट आप रैप कीजिए। एंड देन जस्ट सिट फॉर 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स एवरी अदर डे। अगर आप ये करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आहिस्ता 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 आपकी स्किन जो है वो श्रिंक हो रही है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने असल मकाम पे वापस आ रही है। वाह। एक और बात, थोड़ा सा बात ये ऑड लगती है करते हुए, बट आई एम डूइंग इट बिकॉज इट्स द रिसर्च। तो मैं माजरत चाहता हूँ अगर ये मेरे मुंह से निकल रही है बात, लेकिन प्लीज़, मैं बहुत वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स का शिकार होती हैं, ये उसके लिए बहुत मुफीद है, बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आप ये मिट्टी का लेप करें तो ये आपके स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो भी इससे रिमूव किए जा सकते हैं। प्रोवाइडेड अगैन द सेम थेरेपी इज़ देयर, सेम प्रैक्टिकलिटी इज़ देयर। आपने वो लगाया, गर्म किया, उसको गर्म करने के बाद आपने उसको रैप कर लिया एंड आप देखेंगे। अच्छा, जब आप स्ट्रेच मार्क्स की बात करते हैं तो 3 से 6 महीने लगते हैं, डिपेंड्स। एंड एवरी अदर डे यू हैव टू डू इट, एवरी अदर डे फॉर 30 to 45 मिनट्स, 30 से 45 मिनट आपको करना है। यूजुअली प्रेफरेबली आप रात को जब सोने के लिए लेटें तो आप लगा लें, या सोने से पहले लगा लें, या फिर आप दरमियान में कभी लगा लें। वो मर्द जिनके लव हैंडल्स बहुत ज़्यादा हैं, लव हैंडल मीन्स ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन जिनका बहुत ज़्यादा है, जो कमी नहीं होने में आता, हर चीज़ कम हो जाती है, ये पोर्शन कम नहीं होता ना। तो इस पोर्शन में क्या है, इस पोर्शन के अंदर भी ये लगा के, दोनों तरफ लगा के अच्छी तरह से रब करके एंड देन उसको आप रैप कर लें एंड इट्स गोइंग टू रिड्यूस योर वेट। जी उफैरा। हाँ जी बिल्कुल जाइए, कौन रोक सकता आपको जी। अच्छा, मैं मुल्तानी मिट्टी से बता रही हूँ एक्नी का। तो सबसे पहले जो मुल्तानी मिट्टी है उसको आपने अपने फ्रिज में रोज़ वाटर में डिप करके रख देना है, तो वो इस तरह का हो जाएगा। और आप ये जार में भी बंद करके रख सकते हैं क्योंकि आपको हमेशा इसी फॉर्म में मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया मुल्तानी मिट्टी ली है। मुल्तानी मिट्टी की तासीर बहुत ठंडी होती है। दाने हमारे बेसिकली जो एक्नी होती है उसका रीज़न ये होता है कि हमारे जो पस वगैरह आ जाता है या स्किन में थोड़ी सी वार्मथ होती है, तो वो हमारी दानों की सूरत में आती है। इसमें मैंने ऐड करना है ग्लिसरीन, सही है, 1 टीस्पून ऑलमोस्ट मैंने ग्लिसरीन ऐड किया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अस्पगोल की भूसी से। अस्पगोल की भूसी को आप इस फॉर्म में भी ले सकते हैं और इसको आप ड्राई मिल में ब्लेंड भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। ये आपने तकरीबन लेनी है 1 to 1.5 टीस्पून। अस्पगोल की भूसी की तासीर भी बहुत ठंडी होती है। ये क्या करेगी कि दानों पे जब लगती है तो ये सारी गर्मी खींच लेती है दानों की। और अगर आपके पिंपल्स आ रहे हैं तो ये आप यही वाला मिक्सचर आप दानों पे भी लगा सकते हैं और जैसे ही ड्राई हो वैसे ही लगा दें, तो बाय द नाइट वो दाने ख़त्म हो जाते हैं और धब्बे भी नहीं छोड़ते। दाने आते क्यों हैं? दाने क्यों आते हैं? दाने वैसे तो बहुत सारे रीज़न है, हार्मोनल चेंजेस बेसिक रीज़न है ना। हाँ, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, दाने निकले ना, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं ये भाई बच्चे जो लड़के लड़कियां 14-15 इसके ना मैं बताती हूँ। एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। छोटे से ब्रेक है जी, आप समझते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग।
Once again, welcome back. और ये हमारे जो भाई हैं, इनका बस अब इनको चेहरे को साफ करना है, जल्दी से इनका चेहरा भी साफ कर दें। उफैरा पहले आप बताइए, क्या हम इनको लगा सकते हैं? इनको भी एक्नी है थी, इनको आपको एक्नी के लिए था ना? लेकिन ये बेसिकली जो दाने प्रोमिनेंट हो ना उनके लिए ये है। अच्छा, इसमें मैंने अस्पगोल की भूसी, मुल्तानी मिट्टी और ग्लिसरीन ऐड किया था, और उसके अलावा मैंने इसमें शहद ऐड करना है। ये रहा शहद, सही है। और आप इसको पेस्ट बनाने के लिए अकॉर्डिंगली 1 टीस्पून मैंने इसमें शहद लिया है। अकॉर्डिंगली आप रोज़ वाटर इसमें ले सकते हैं, रोज़ वाटर नहीं है तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं उस सवाल की तरफ आती हूँ कि दाने निकलते क्यों हैं। दाने निकलने की बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो सबसे पहले ये कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, और ऑयली स्किन पे मोस्टली ये दानों का रीज़न होता है कि वो निकलते हैं। सेकंड ये कि जो हमारा प्यूबर्टी एज होती है, जो बच्चे अबव 13 से लेके 19 अच्छा, यहाँ पर किसी को एक्ने का प्रॉब्लम है, आपको है, आ जाइए फौरन, आ जाइए, भाग के नीचे आ जाइए, फौरन आ जाइए, फौरन आ जाइए। जी जी जी, उफैरा बोलिए। 19 तक की एज का जो होता है तो वो बहुत सारे उसमें चेंज नहीं आता। बहुत सारे लोगों के अंदर ये टेंडेंसी नहीं होती है कि उनके पिंपल्स निकलें, लेकिन उधर उनके। अच्छा, आज हम जो कुछ कर रहे हैं वो मुल्तानी मिट्टी से कर रहे हैं। मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़ूद असर है और इसका जो इफेक्ट है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। आपको हमने मास्क बनाना सिखाया है। ये 2 मास्क जो है ये लगे हुए हैं, एक डॉक्टर काशिफ ने, दोनों ही डॉक्टर काशिफ के बने हुए हैं, एक आपने बनाया, एक जी जी। अच्छा, ये ना सारे तकरीबन 1 मिनट इसको। क्या नाम क्या आपका? तानिया। ओके, हम तानिया को लगा रहे हैं। तानिया के देखें एक्नी का प्रॉब्लम फोरहेड पे, डॉक्टर साहब आपकी मदद चाहिए मुझे। फोरहेड पे एक्नी का प्रॉब्लम है, यहाँ पर चिन पे प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है, तो आई गेस ये ठीक तो हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकता है। मैं थोड़ा सा इनका स्कैल्प भी चेक कर रहा था, उसमें डैंड्रफ भी है, तो प्रॉब्ली ये सिबोरिक डर्मेटाइटिस का शिकार हैं। तो उसके अंदर मैं आपको एक और मास्क बताऊंगा जो हेयर के लिए अच्छा है, अभी इनके एक्नी के लिए लगा देते हैं। तो आपको दोनों चीजें मुल्तानी मिट्टी से मिल जाएंगी और आपकी एक्नी भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी और आपका डैंड्रफ भी सही हो जाएगा और बाल भी ड्राई और बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये लीजिए अस्पगोल की भूसी, क्योंकि इसमें ऐड है तो वो थोड़ा सा फूलने में टाइम लेती है। हाँ, तो इसको आप 1 मिनट रख के ना छोड़ेंगी। और दूसरा ये कि आपने स्किन की अगर आप प्रॉपर केयर नहीं कर रहे, आपका रूटीन क्या है, अगर आप पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं तो वो भी एक मेन रीज़न है कि आप प्रॉपर फेस वॉश आप यूज़ कर रहे हैं करें, या खुदा ना खास्ता कोई रॉन्ग केमिकल्स आपने अपने फेस पे यूज़ कर लिए हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो कि एक्नी का सबब बन सकती हैं। बच्चे जो है वो केयर नहीं करते अपने स्किन की, नहीं स्पेशली फेस वॉश नहीं करते, स्वेटिंग हुई होती है उनके फेस पे। सही कह रहे हैं। हाइजीन का भी बहुत बड़ा असर है इस पे। हाइजीन का बहुत बड़ा है, रीज़न बहुत बड़ा है हाइजीन। एक ही मैं ज़रूर कहता हूँ सबको कि सनब्लॉक ज़रूर लगाया करें, चाहे घर के अंदर हो बाहर हो। सनब्लॉक बहुत ज़रूरी है सुबह में, क्योंकि इंडोर पोल्यूशन से ही बचाता है और एक्नी से भी आपको इम्प्रूव कर सकता है। सैंडल पाउडर भी इसमें डलता है, मैं ऐड पोर्स के लिए बहुत अच्छा होता है वो भी। सैंडल पाउडर आपके पोर्स को ब्लॉक करता है और आपकी स्किन को शाइन देता है, गोल्डन शाइन। अच्छा, सैंडल पाउडर के साथ अगर थोड़ा सा हनी मिला लिया जाए और सिंपली उसको अप्लाई किया जाए तो इस बात जो रेमेडी है उसमें सैंडल पाउडर बहुत अच्छा हुआ। ओह वाओ, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। लेकिन ये कि खाने पीने में जिन चीज़ों से एक्नी होती है उसमें याद रखिए सी वाली चीज़ें होती हैं। सी से चॉकलेट, कॉफ़ी, चीज़, कैंडीज। अरे वाह, ठीक है, बहुत आसान है याद रखना। सी वाली चीज़ें ना, तो आपको सारी चीज़ें जो सी से होती हैं, चिलीज, चीज़, ठीक है, और कन्फेक्शनरी जो बेकरी स्टफ बच्चे खाते हैं बहुत ज़्यादा, पैटीज और समोसे, इस टाइप की चीज़ें, ऑयली फूड ज़्यादा होता है, वो सी वाली चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको बहुत आसान है। सड़ी हुई चीज़ें भी आती है भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सड़ी हुई चीज़ें तो ज़्यादा खतरनाक होती है। वो कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ, मुझे बहुत हार्ड इंग्लिश आती है। क्या बात है, ऐसे ना देखे ना, मैं मर जाऊंगी। ये क्वेरीज बहुत होती हैं साहिर के, मतलब मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, बेटी बड़ी हो रही है, अबव 12, बहुत सारे बच्चों के मैंने 8 इयर्स की एज में भी देखे हैं कि दाने आ रहे हैं बारीक बारीक। तो प्रॉपर यू नीड टू वेरी फर्स्ट यू नीड टू चेंज द फेस वॉश, कि शायद उसको फेस वॉश सूट नहीं कर रहा हो। उसके बाद आपने ये मुल्तानी मिट्टी किसी भी एज के लिए डेंजरस नहीं है, आप 7 साल की बच्ची के भी लगा सकती हैं, 15 साल की बच्ची के भी लगा सकती हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, बाद के अंदर हम क्लास लेंगे। ये बताओ एजाज क्या कर रहे हो? पहले एजाज मैं टू टोन स्किन के लिए सलमा आप पहले बना, सलमा आप बना पहले एजाज। अच्छा एजाज, थैंक यू। ओके जी। अच्छा ये बताइए एजाज आप क्या बना रहे हैं? मैं टू टोन स्किन के लिए स्किन ब्राइटनिंग क्या टाइट होगी उससे?
जी जी बिल्कुल। जवानी टाइट भी के होगी, जवानी भी वापस आएगी। जवानी के कितने साल मिलेंगे वापस? 5 साल। अगर कोई जवानी के 5 साल फौरन चाहता है कि उसको 5 साल वापस मिल जाए तो अभी आ जाए, हाथ उठाए। मैंने रात को बनाया। जवानी चाहिए किसको? 5 साल है। वली भाई कह रहे हैं मैं खा लूं। उन्होंने जवानी की बात की है, तुम जिस उम्र में हो ना वहाँ तुम्हारे 5 साल तुम्हें मिल भी गए फिर भी जवानी वापस नहीं आनी। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, शाबाश आ जाइए, इधर आ जाइए। नाम क्या है आपका? ये लीजिए, क्या नाम है आपका? आरजू, बैठिए। अच्छा जी, आरजू जी हैं। आरजू जी, आपको क्या लगता है आपके चेहरे पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है? झुर्रियाँ नहीं लगती हैं आपके? झुर्रियाँ नहीं है, आपके टू टोन स्किन है और आपकी स्किन बहुत ड्राई है। सबसे ज्यादा आप मॉइस्चराइजर करती हैं अपनी स्किन को? मॉइस्चराइज करती हैं? नहीं करती ना, यही वजह है, यही वजह है, यही वजह है, यही वजह है। डॉक्टर साहब, अगर मॉइस्चराइज नहीं किया जाए तो भी चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ सकती है, प्रीमेच्योर रिंकलिंग जैसे। अच्छा साइलेंस, ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, फर्ज कीजिए कि मेरे जैसे लोग हैं, लापरवाह लोग हैं, वो मॉइस्चराइजिंग नहीं करते और चेहरा खराब होने लगा, झुर्रियाँ पड़ने लगी, जैसे आरजू के यहाँ पर लाइंस, फाइन लाइंस आ गई हैं, तो क्या उसको बेहतर किया जा सकता है? जी, बहुत बेहतर किया जा सकता है। मॉइस्चराइजर सबसे अच्छा जो नेचुरल मॉइस्चराइजर है वो एलोवेरा जेल है। वो आपको हर जगह मिल सकता है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा और किसी टाइम में भी लगा सकते हैं वो। खासतौर पे आंखों के नीचे, फोरहेड पे, नेज़ोलेबियल लाइंस आपकी और आपकी नेक लाइंस, क्योंकि किसी औरत की अगर एज पता करना हो तो उसकी नेक देखी जाती है, गर्दन से पता चलता है आपको, और जेंट्स का तो ओवरऑल एक आइडिया हो जाता है, बालों से ही पता चल जाता है, लेकिन फीमेल्स के गर्दन पे लाइन सबसे पहले आती है, तो उसको सबसे पहले आप लगा सकते हैं। उसको मॉइस्चराइज करें तो बहुत आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। हाँ चाहिए। वैसे तो स्किन को मॉइस्चराइज करना हमने आपको कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला। नहीं, you are watching me, that's why. I am not watching you, I am just watching. हाँ जी जी, मैं मास्क बना रहा हूँ। ये मुल्तानी मिट्टी है। लास्ट की बात बता दी वैसे डॉक्टर रवि आपने। ये मुल्तानी मिट्टी है, इसको मैंने कम से कम 12 घंटे भिगोया है। 12 घंटे? जी, कम से कम 12 घंटे। मुल्तानी मिट्टी को अगर साइलेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपकी जवानी वापस दे रहे हैं। टाइम चाहिए, कम से कम 10 से 12 घंटे आप इसको भिगो के रखें, जितना आपने अप्लाई करना है। ओके, ठीक है। मैंने रात को इसको भिगो दिया था, इसको मतलब ये देखिए इसी क्रीम जो है वो उसमें कहीं दाना नहीं है, टेक्सचर चेंज हो गया इसका। ठीक है, मैं एक टेबल स्पून मैं इसमें मुल्तानी मिट्टी ले रहा हूँ, जो तकरीबन बन गई 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून शहद लूँगा, और साथ में थोड़ा सा संदलवुड पाउडर जो होता है, बिल्कुल मामूली सा, और मैं कोशिश करूँगा इसको किसी मेटल के साथ में ऐड नहीं करूँ, क्योंकि इसकी खासियत खो देता है ये अपनी। इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आपका कलर फेयर होगा, स्किन टाइट होगी, स्किन मॉइस्चराइज होगी, और 5 साल वापस आएंगे। बस बन गई जैसे। अच्छा मुझे बताएं, लगाया क्या क्या आपने इसमें? इसमें मैंने सैंडलवुड ऐड किया 1 पिंच। सैंडलवुड, ठीक है। और मुल्तानी मिट्टी जो 12 घंटे भिगो के मुल्तानी मिट्टी। अच्छा ये बात याद रखिएगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि मुल्तानी मिट्टी को इस रेमेडी के लिए 12 घंटे का मसला, ठीक है, 12 आवर्स। ठीक है। उसके साथ मैंने हनी ऐड किया, 1 चम्मच शहद उसमें ऐड किया। अब आप और मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, और मेटल यूज नहीं करना है इसके अंदर, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। अच्छा, चेहरे को ग्लो देने के लिए अगर आप हनी और ग्लिसरीन लगा लें, सॉरी हनी और सैंडल का थोड़ा सा पिंच लगा लें, तो वो भी आपके चेहरे को बहुत ग्लो देता है। ओके जी। और अभी हमारी रेसिपी टेबल के ऊपर लेमन और मैंने ग्लिसरीन देखा है, अगर आप डायरेक्ट लिप्स के ऊपर लगाएं तो आपके लिप्स पिंक हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एजाज का कमाल ये है कि एजाज हाथों से ही सब कुछ करते हैं, इवन मास्क वगैरह भी हाथों से ही लगाते हैं, बिकॉज़ ही बिलीव्स कि ऑब्वियसली ग्लव्स ऐड करूं कि लोग ना मुल्तानी मिट्टी को फौरी यूज़ करने के लिए जैसे वैक्स करवाइए और बच्चियां लगाती हैं, उससे रैशेस दूर होते हैं, उसे गर्म पानी में डिजोल्व करते हैं, ये तासीर बदल देती है। हालांकि नॉर्मली इसकी तासीर ठंडी है, लेकिन आप इसे अगर गर्म करेंगे और गर्म पानी में डालेंगे और उससे यूज़ करेंगे ताकि जल्दी डिजोल्व हो जाए, उससे उसकी तासीर चेंज हो जाती है, थोड़ी देर के लिए इफेक्ट करेगा। जितनी ज़्यादा थिक लेयर आप इसके फेस पे लगाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अच्छा, ये तो टाइटनिंग भी करेगी ना? टाइटनिंग भी करेगी। अगर आपको शादी में जाना है और आपको शादी में शरीक होना है और आपको ऐसा लगता है कि वेरी नाइस वाली, बहुत अच्छा निकला, और आपको शादी में शरीक होना है और आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है और 6-7 दिन आपके पास बाकी हैं और पूरी दुनिया को
मतलब आप दिखाना चाहती हैं कि आप कैसी लगती हैं या लगते हैं, तो आपको फिर हमारी ये रेमेडीज़ जो है इस्तेमाल करना पड़ेंगी। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त बात जो इस क्रीम के साथ हो रही है, इस पेस्ट के साथ हो रही है, ये इनके नीचे भी लगा रहे हैं, चेहरा हमेशा यहाँ तक होता है। सबसे बड़ी बात इससे ये होगी कि आपकी जो डबल चिन है इसमें भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा आपको, ये आपकी टाइट हो जाएगी। छोटा सा खत्म होगी सर। हाँ जी, छोटा सा एक ब्रेक आपसे मिलते हैं। ब्रेक के बाद सलमा के पास एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, इंतजार कीजिएगा क्या है वो रेसिपी। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाई जल्दी से दिखाइए बली को, जल्दी से दिखाइए बली को, दिखाइए बली को, दिखाइए बली। तू प्यारा लग रहा है बहुत बहुत यार, ऑनेस्टली यार, ये देखो ऑनेस्टली यार बली भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, ऑसम, ऑनेस्टली ऑसम, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब गाना शुरू कर दे, गली में आज चांद निकला। मैं गाना वाना शुरू नहीं कर रहा, लेकिन तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है, मुझे इनकी बड़ी खुशी हो रही है। शाजिया आपका नाम है मैम, क्या नाम है आपका? निगत। अच्छा, निगत को देखिए, अगर हम बिफोर एंड आफ्टर है, निगत की स्किन में एक बहुत बड़ा फर्क आया। यू हैव नो आइडिया। आपकी स्किन एक तो पिंक हो रही है और आपकी स्किन बहुत टाइट लग रही है। इट्स लुकिंग रियली नाइस। क्या फील हो रहा है आपको? कुछ बेहतर फील हो रहा है? खिंचाव फील हो रहा है ना? अगर आप इसको 15 दिन इस्तेमाल कर लें, आई प्रॉमिस यू निगत, आपके जितने प्रॉब्लम स्किन के सब चले जाएंगे। हमने ग्लो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा। इतनी सारी चीजें हैं, आप सिर्फ अगर चिकनी मट्टी को भी अप्लाई करें ना, इस मट्टी को अप्लाई करें अपने चेहरे पे, वो भी आपके चेहरे को बहुत फायदा दे सकती है। कुछ मत मिलाएं, इसको पानी में डिजोल्व करें, 10-12 घंटे रखें, उसके बाद निकाल के उसको अप्लाई करके बैठ जाएं, और फिर इसके बाद कमाल देखिएगा इसका। कमाल है जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। इनको भी साफ कर दीजिए, इनका भी। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? खिंचाव लग रहा है? वेरी नाइस। क्या नाम है आपका? शाजिया, योर नेम इज शाजिया। ओके। मुल्तानी मिट्टी, जैसे साहिर ने बताया कि कुछ भी ना मिलाएं, तो वो ये हम जो सेमिनीज और फंक्शंस की बात हो रही है, तो आधे घंटे पहले भी आप मेकअप करने से पहले या तैयार होने से पहले सिर्फ मुल्तानी मिट्टी का ही आप रोज़ वाटर के साथ पैक लगा लें, तो वो भी आपके फेस को शाइन देगा और एक ब्राइटनेस, लाइक टाइटनिंग आएगी स्किन पे ना। जी सलमा, बताइएगा। फायदा ये है मुल्तानी मिट्टी का कि ऑयल कंट्रोल करता है आपके, ऑयल कंट्रोल करता है, लेकिन हाँ सर्दियों का थोड़ा सा, अगर ठंडा मौसम है और ड्राई वेदर है। फेरो मेरी बारी है प्लीज। ड्राई वेदर है, इट्स योर टर्न। अच्छा, मैंने मुल्तानी मिट्टी को ऑयल कंट्रोल करने के लिए ना टमाटर की पेस्ट में, टमाटर के जूस के अंदर भिगो के रखा था, और उससे ये है कि इससे वाइटनिंग, और ये जो आपने क्वेश्चन किया था कि एक्नी होती क्यों है, ठीक है, तो वजह जो है, सबसे पहले स्किन, हमारा फेस जो है हमारे सर के स्कैल्प के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी वजह है। अगर जब हम इसे बालों में यूज़ करेंगे तो इसे ज़रा लिक्विडी फॉर्म में रखेंगे। मैं थोड़ा थिक बना के आपके सर पे लगाऊंगी, क्योंकि आपका सर तेल की वजह से चमक रहा है, ठीक, ये यहीं पे आपको पता चल जाएगा। इसे 2 टेबल स्पून है ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, और इसमें टमाटर का जूस ऐड है। सीरियसली लगाएंगे आप उनके सर पे? आप देखिएगा, अभी देखिएगा, हार्डली 5 मिनट्स। और क्या होगा उससे? ये ऑयल कंट्रोल करता है, इससे एक्ने, मतलब जड़ खत्म हो जाए। हो सकता है इनको लगता है ऐसा हो कि इनको ऑयल ज्यादा चाहिए। खाना बनाती है रोजाना शाम को। चले आ जाए। टमाटर के जूस के अंदर मैंने मुल्तानी मिट्टी भिगो के रखी थी, उसमें 2 टीस्पून मैंने लेमन जूस ऐड किया है, और चुटकी भर सिर्फ ये हल्दी। और क्या चीज़ है जो मेन इंग्रेडिएंट है, वो जो कि फेस के लिए बहुत अच्छा है, ओट्स मिलते हैं, रोल्ड ओट्स जो होते हैं, दलिया, उसका पाउडर है, ये तकरीबन 1 टीस्पून है। इनको वॉश करवा दीजिए, वॉश करवाइए इनको जल्दी से। शाजिया को ये इससे साफ नहीं हो जाएगा? नहीं, वो बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा, वॉश करवा दीजिए शाजिया को। आप जाइए शाजी, सामने चली जाइए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आजा सलमा, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर आप इनके सर की तरफ देखें तो आपको नजर आएगा कि ऑयल है। अगर इसको बहुत लिक्विडी फॉर्म में लगाएंगे, नहीं सीरियस। अच्छा, ये देखें आपको ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बली के सर पे लगा रहे हैं, लेकिन ये ऑयल का प्रॉब्लम किसी भी सर में हो सकता है, और बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं आप इसकी वजह से। आपके बाल गिर सकते हैं, पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत पतला करके आपने सर पे लगाना है, और यही थिक पेस्ट आपने अपने फेस पे यूज करनी है।
ये आपको ऑयल कंट्रोल करेगा, आपको एक्नी फ्री कर देगा, बिल्कुल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाइटनिंग है, टाइटनिंग है, दोनों सूरतों में। और बालों के लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी है। अच्छा, जब ड्राइनेस है तो हम रूट्स में लगाएंगे ना? हाँ, रूट्स में लगाएंगे, लेकिन ज़रा इनके सर पे बाल नहीं थे तो इसलिए मैंने ज़रा थिक ही रहने दिया, वरना लिक्विड ही पेस्ट होगी। अच्छा, ये आसानी से लग रहा है। अगर जब आप जैसे खवातीन लगाएंगी तो वो मेक श्योर करें कि वो उसका पेस्ट में थोड़ा सा पानी मतलब अर्के गुलाब ऐड कर लें या पानी ऐड कर लें ताकि थोड़ा सा कम लगे। जैसे भी इस बच्ची के सर पे आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ है और यही वजह है कि माथे के ऊपर ड्राइनेस की वजह से भी। असल में क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर हमारा जो स्किन हमारा सबसे लार्ज ऑर्गन है बॉडी का, ठीक है? तो 29 मिलियन सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो हर वक्त काम और बेसिकली ऑयल होता है सीबम होता है जो कि आपके स्कैल्प पे भी होता है और फेस पर भी होता है, और ये इसकी वजह से एक्नी भी होती है। इसके साथ साथ मैं एक ये बता दूं कि मैंने एक एमए बताया था आपको, जिसमें मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा जेल, आमंड ऑयल और मुल्तानी मिट्टी, इसका कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करें और बालों की जोड़ों पे लगाएं जहाँ पे बालों की जड़ें हैं। देखिए इन्होंने अलग कर दिया है कि सर कहाँ पे है, फेस कहाँ पे, बिल्कुल तो पूरा सा एक प्याला बना दिया। ड्राइंग कंप्लीट है। वही लग रहे हैं, वही लग रहे हैं। नई फिल्म का कैरेक्टर डेवलप कर लिया हाँ, यहाँ से चेक नहीं, इट्स नाइस। अच्छा, और सर मैंने बड़े प्यार से लगाया आपको, पता है? वो तो है ना बकवास। अच्छा, मैं इनका फेस फाइट द थिंग इज ये आपको ऐसा लग रहा है बिकॉज वली के सर पे बाल, ये अच्छा वली के अच्छे खासे घने बाल हैं, ये खुद रखते नहीं हैं, तो वली के सर पे आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब थोड़ी सी कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जिस पे हम लोग हंस सकें, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ख़वातीन भी लगा सकती हैं। इसी थिक पेस्ट को जब आप बहुत पतला करके लगाओगे तो आपके जो सर का जो एक्सेसिव ऑयल है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, उसके ख़त्म होने से बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके जो फंगसेस हैं वो आपको नहीं लगेंगे, आपके जो सर के बाल हैं वो गिरना बंद हो जाएंगे, आपकी सर की जो थिनिंग होती है, जो बाल थिन हो जाने लगते हैं, आपको वॉल्यूम ख़त्म होने लगता है, आपके वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। और एक ख़ास किस्म की चीज़ है, मट्टी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी स्कैल्प के अंदर जज्ब होंगे और आपके बालों को बहुत मजबूत करेंगे। आई वांट टू थैंक एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वली, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर प्लेइंग अलोंग। थैंक यू फारा, थैंक यू सलमा बॉस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फैरा, थैंक यू ज़ारा, थैंक यू इकरा, राइट, तानिया, सॉरी तानिया, थैंक यू सो मच, आरजू जी, थैंक यू सो मच, एंड अरोहा, थैंक यू सो मच, एंड जुनेद ऑल्सो फॉर लेटिंग अरोहा डू दिस शो। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होगी बाद में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दिस इज माय शो। थैंक यू।